इस साइड में जो महिलाओं के लिए टॉयलेट बना हुआ है वो है, और आप यहाँ का अगर हाल देखोगे तो ये उससे भी ज़्यादा बदतर है। ये आ रहा मेरा संपम पाठ मत न चाटू तू मन न चाट, वो हाल झुंझुनू का हो रहा है। नेता और अधिकारी मिलके लूटने में लगे हुए हैं, कोई बोलने वाला है जिसमें दारू के पव्वे डाले हुए हैं, ढक्कन दारू की पव्वे, और लोगों ने पान खा खा के झुंझुनू के बस स्टैंड पे, जो प्राइवेट बस स्टैंड है जहाँ से ग्रामीण एरिया से लोग आते हैं शहर में और यहीं से बसों में बैठकर अपने गाँव की तरफ वापस लौट जाते हैं। और जिस जगह मैं खड़ा हूँ प्राइवेट बस स्टैंड पे, तो यहाँ रोज़ हज़ारों की संख्या में लोगों की आवाजाही रहती है। अब लोग आएंगे तो उन्हें हर तरीके की चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ेगी। उसके साथ ही मैं आपको बता दूँ कि उन्हें अगर टॉयलेट जैसी सुविधा की जरूरी पड़ेगी तो उसके लिए शौचालय यहाँ बना हुआ है। लेकिन इस शौचालय को मैं आपको दिखाऊं उससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि झुंझुनू नगर परिषद स्वच्छता सर्वेक्षण में पूरे प्रदेश भर में निचले पायदान पर है, नीचे से दूसरे नंबर पर, जो सर्वेक्षण अभी कुछ दिनों पहले ही हुआ है। और इस सफाई और स्वच्छता के मामले में झुंझुनू नगर परिषद पूरे प्रदेश में सबसे नीचे क्यों गया, उसके पीछे जो कारण है वो आप इस शौचालय को देखोगे तब आपको पता चलेगा। चलो मैं दिखाता हूँ आपको अंदर से कि इस शौचालय के आज हालात कैसे हैं। कहने को तो लोगों की सुविधाओं के लिए यहाँ पे टॉयलेट सार्वजनिक बना दिया गया, लेकिन यहाँ जब आप अंदर घुसोगे तो आपको पता चलेगा कि जो सामने टॉयलेट के लिए जो व्यवस्थाएं लगी हुई थी सबको तोड़ ताड़ के और गंदगी फैला के ऐसे हालात यहाँ कर रखे हैं कि आम आदमी का तो यहाँ घुसना ही दूभर हो जाएगा। यहाँ पे वॉश बेसिन लगा हुआ है, आप देखोगे वॉश बेसिन जिसमें दारू के पव्वे डाले हुए हैं, ढक्कन दारू की पव्वे, और लोगों ने पान खा खा के थूक थूक के इसके हालात ऐसे कर दिए हैं जैसे कोई कचरा पात्र हो। पूरे इस शौचालय के हालात ऐसे हैं। यहाँ आप देखोगे कि एक ये हॉल है बीच में जो बना हुआ है, यहाँ पे जो आप स्थिति देखोगे कि ये क्या हाल यहाँ का बना रखा है। आपको किसी भी एंगल से अगर ये लग रहा हो कि ये एक सार्वजनिक शौचालय है जिसे कोई यूज कर सकता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऐसे जो हालात हैं ये इस साइड में जो महिलाओं के लिए टॉयलेट बना हुआ है वो है, और आप यहाँ का अगर हाल देखोगे तो ये उससे भी ज़्यादा बदतर है। ये जो टॉयलेट बने हुए हैं उनके हालात देखे नहीं जा रहे, और इतनी बदबू का माहौल यहाँ है कि आप समझ पाओगे कि यहाँ अगर कोई इन्हें यूज करने के लिए अंदर घुस जाए तो उसके हालात कैसे हो जाएंगे। ऐसे हालात में हम उम्मीद ये करते हैं कि झुंझुनू नगर परिषद प्रशासन है या झुंझुनू जो शहर है उसका नगर परिषद का बोर्ड है वो स्वच्छता सर्वेक्षण में पहला नंबर हासिल कर ले। कैसे करेगा? और ये सब हो क्यों रहा है? क्योंकि नेता और अधिकारी दोनों आपस में मिल के इस पूरे ज़िले भर की जनता को लूटने में लगे हुए हैं। ये जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि आ रहा मेरा संपम पाठ मत न चाटू तू मन न चाट, वो हाल झुंझुनू का हो रहा है। नेता और अधिकारी मिल के लूटने में लगे हुए हैं, कोई बोलने वाला है नहीं। और हालात यहाँ है, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि जो दीवार है टॉयलेट यूज़ करने के लिए, जहाँ बाहर लोग पेशाब करने के लिए मजबूर थे उन्हें वहाँ जाना पड़ रहा है। यहाँ पे ये सुविधा होने के बाद जो शौचालय बना हुआ है ये लोगों के टैक्स के पैसों से बना है। लोगों के पैसे जो है मेहनत से जो कमाई है उससे जो टैक्स का पैसा देते हैं उनसे ये सुविधाओं के लिए ये बनाया गया था। लेकिन आज हालात ये हैं कि वही लोग इसको यूज़ नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो इसमें अगर कोई जाएगा तो बीमारियां फैल जाएंगी इसको यूज करने की बजाय। ऐसे हालात है। अभी आप सामने भी देखोगे कि अगर यहीं ये टॉयलेट जो है वो अगर सही होता तो किसी को ज़रूरत नहीं पड़ती कि वो बाहर कहीं कोई दीवार गिल्ली करता फिरे। अब करेंगे नहीं तो जाएं कहाँ? क्योंकि ये तो ऐसी चीज़ है कि आपको पेशाब अगर आपको लगी है तो करना ही पड़ेगा, और यहाँ अगर सुविधा नहीं है तो बाहर कहीं ना कहीं झाड़ियाँ आपको ढूंढनी पड़ेंगी। ऐसे हालात झुंझुनू के हैं। अब समझ में नहीं आता कि आखिर नगर परिषद प्रशासन है और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो किस बात पे ऐंठ में घूमते रहते हैं और जनता की सुनवाई क्यों नहीं करते। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। और साथ ही आपको बताता चलूँ कि ये सिर्फ यहाँ के हालात नहीं हैं, झुंझुनू के ऐसे बहुत से सार्वजनिक शौचालय हैं जिन पे ताला लगा पड़ा है। आप अगर वहाँ जाओगे तो आपको ताला दिखाई देगा, खुले ही नहीं है। ये कम से कम खुला तो है।